कभी कभी ज़िंदगी हमें ये सिखा देती है कि मौसम ही नहीं, इंसान का मन भी हर दिन बदलता है। कल जहाँ बारिश थी, आज वहीं आसमान बिल्कुल साफ था और आज का दिन कुछ खास होने वाला था। तो आज सुबह जब हम जल्दी उठे तो देखा मौसम पूर्ण रूप से साफ है। तो हम बैठ जाते हैं अपने कार्य करने के लिए। लेकिन इससे पहले हमें जाना है पंडित जी के घर। तो हमारी चप्पलों की स्थिति तो बहुत ख़राब है। तो हम निकल पड़ते हैं पंडित जी के घर जाने के लिए। क्योंकि अब हमें राघव पंडित जी के घर का रास्ता नहीं पता है, तो हम लेते हैं आनंद की मदद और मैं और आनंद पहुंच जाते हैं राघव पंडित जी के यहाँ। तो राघव पंडित जी से मिलने से पहले हम मिलते हैं सीताराम महाराज से। तो ये रहे हमारे प्रभु। क्योंकि हमारे बब्बा के लिए यहाँ महामृत्युंजय का जाप चालू है, तो हम इधर पे कल हवन है, तो इसलिए आए थे कि जगह पता चल जाए कहाँ आना है। और ये हमारे प्राणधन राधा वल्लभ लाल। तो ये रहे प्रभु के दर्शन और ये आपको मिलाते हैं हम राघव पंडित जी से। इसके पश्चात हम जब वापस आ जाते हैं तो मिलता है अथर्व और पहुंचते हैं जन औषधि केंद्र मम्मी की दवाइयाँ लेने। यहाँ पे आपको दवाई मार्केट रेट से बहुत कम में मिल जाएंगी, तो प्लीज़ डू विज़िट। तो ये दवाई 145 की है, लेकिन जन औषधि केंद्र में हमें ये प्राप्त हुई है मात्र 80 रुपए की। फिर हम जाते हैं चंद्र के पास। चंद्र के पास आवश्यक कार्य था, लेकिन वो बहुत डेडिकेशन के साथ अपने कार्य में लगा हुआ था। लेकिन हम थोड़ा सा उससे टाइम निकालने के बाद उससे थोड़ा जो भी काम था करके पहुंच जाते हैं मिष्ठान भंडार प्रियालाल की प्रसादी लेने। तो हम प्रियालाल की प्रसादी ले रहे हैं इधर पे। ये हमारी रेगुलर दुकान है। तत्पश्चात हम ओम के लिए समोसे लेने के लिए आते हैं, क्योंकि मेरा भाई खाऊ खोर है थोड़ा सा। सॉरी टू से दैट, बट रियलिटी तो रियलिटी है। तो हमें दिख जाता है आदित्य। ये भी मेरे से कल के व्लॉग के बारे में ही पूछ रहा था कि कल आपने शुभ भैया का व्लॉग। शुभ भैया थोड़ा सा डिफरेंट है। हम पहुंचते हैं हर्ष के यहाँ कुछ उसको सामग्री देने। तो ये रहा हर्ष। और फिर जब हम अंदर जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं हमारे गांव के एक चाचा। उनसे मिलने के पश्चात ये रही श्रद्धा, जिसको व्लॉग में आना पसंद नहीं है। और ये हमारा सबसे प्यारा कौन, बाबू, वन एंड ओनली बाबू। इससे मिलने का तो अलग ही एक मतलब उत्साह रहता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो ये देखिए बाबू की नई नई चीज़ों से जो सीखी हैं ऐसा है हमारा बाबू, बड़ा क्यूट। फिर जब हम नीचे आते हैं तो और लोग श्रद्धा के यहाँ बैठे हुए होते हैं, शायद बड़े पापा की से मिलने के लिए वो भोजन कर रहे थे। तत्पश्चात आएंगे नीचे इनसे मिलने। अब फिर हम पढ़ाते हैं घर आके कोचिंग। तो ये रहा वीर, और वीर हमने आज पढ़ाई की। इसी के साथ आज का दिन होने वाला होता है समाप्त। लेकिन उससे पहले आपको मिलेगी एक अम्मी नाम की लड़की जो अपने ही धुन में मस्त है। तो आज का दिन शायद बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हर छोटे पल में एक अलग खुशी थी। कभी कभी भक्ति, जिम्मेदारी, दोस्ती और कभी सुकून। शायद यही असली ज़िंदगी है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीतते नहीं बल्कि हमें अंदर से बदल देते हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था, भक्ति, परिवार और एक छोटी सी सीख से भरा हुआ। तो आज हम सज्ज होकर चल देते हैं हवन के लिए, क्योंकि आज खास दिन है। आज महामृत्युंजय जाप का समापन है और हवन भी होना है। तो हम मम्मी के यहाँ मतलब हम राघव पंडित जी के यहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि बड़े पापा बड़ी मम्मी पहले से ही हवन में बैठे हुए हैं। वो दृश्य सच में बहुत शांत और पवित्र लग रहा था। फिर हम भी हवन में शामिल होते हैं। मंत्रों की आवाज़ और अग्नि की लौ मन को एक अलग ही सुकून दे रही थी। हवन के बाद मैं अपनी मम्मी को छोड़ता हूँ घर और तत्पश्चात चल देता हूँ स्नेहा और आदर्श को लेने के लिए। उन्हें भी हवन करवाना है इसलिए। तो हम पहुँचते हैं स्नेहा और आदर्श को लेने। तो अब ये आ रहा आदर्श और ये रही स्नेहा। इसके पश्चात हम लोग पहुँच जाते हैं राघव पंडित जी के यहाँ। इसी बीच में हमें एक आवश्यक कार्य दिया जाता है, जिस कार्य को करने के लिए हम अपनी 2 पहिया लेके पहुंच जाते हैं दुकान की ओर। तो ये रही दुकान। और हमारे शारदा माता मंदिर में इस समय बहुत भीड़ है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। और सच कहूँ तो बड़े पापा और बड़ी मम्मी की सादगी और संस्कार आज की जनरेशन शायद ही समझ पाए। उनकी आंखों में जो शांति है वो किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती है हम लोगों के लिए। इसके बाद आरती का समय हो जाता है, तो हम सब आरती करते हैं और आरती करते हुए यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बब्बा जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ जाएं। और प्रभु कृपा से उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार है। यही तो होता है प्रभु की शरण में जाने से, एकमात्र कृपा
कृपा और प्रभु की कृपा। तो सब ये वैष्णव जन हैं जिन्होंने बहुत सहयोग करके, कृपा करके ये यज्ञ का आयोजन किया इसके था। बाद हमें और आदर्श को मिलता है हवन का प्रसाद। तो ये रहा आदर्श और स्नेहा, और ये रही हमारी सबसे बड़ी वाली बड़ी मम्मी। बड़ी इस जनरेशन जैसी सादगी अब की जनरेशन में नहीं है। और ये रहे बड़े पापा, जिनके कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तत्पश्चात हम पीते हैं चाय, और आदर्श हमें देता है हमारा प्रसाद, और मैं और आदर्श स्नेहा को लेकर चल देता हूँ उन्हें घर छोड़ने। तो इनको घर छोड़ता हूँ और आ जाता हूँ अपना परियोजना कार्य करने। मेरे परियोजना कार्य ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, जबकि मेरे एग्ज़ाम सिर पर हैं। अल्पविराम होता है तो देखता हूँ कि मेरा खुद का एक पार्सल आ चुका है, तो बाहर जाता हूँ और बाहर देखता हूँ तो बगल में बूटी अपने बब्बा से मीठी मीठी बातें कर रही थी, क्योंकि आज रविवार है और उसके पेपर भी ख़त्म हो चुके हैं, तो फुल आनंद ले रही थी। तो उसे भी व्लॉग में आना बड़ा पसंद है, और आदित्य को भी। तत्पश्चात मैं घर के अंदर आके इस पार्सल को खोलता हूँ, तो उसमें हमें प्राप्त होता है व्लॉगिंग के लिए माइक। किंतु दुर्भाग्यवश ये मतलब डिफेक्टिव पीस है, तो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ये मैंने K9 वायरलेस माइक मंगाया था व्लॉगिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने लॉन्ग व्लॉगिंग के लिए अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट प्रयास कर रहा था। शाम को हम थोड़ी देर के लिए बाहर भ्रमण करने निकलते हैं। तभी मेरी नज़र पड़ती है चिड़ियों के पानी वाले बर्तन पर। सोचता हूँ चले इसे साफ़ कर दूँ, लेकिन जैसे ही मैं इसे नीचे लाता हूँ वो अचानक मेरे हाथ से गिरकर टूट जाता है। उस वक्त मन थोड़ा दुखी हो गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बर्तन नहीं था, वो उन मासूम चिड़ियों की प्यास बुझाने का सहारा था। लेकिन शायद यही ज़िंदगी है, कभी कभी हम अच्छा करने जाते हैं और गलती हो जाती है, पर अब एक नया बर्तन ज़रूर लाएंगे, क्योंकि उन चिड़ियों की प्यास हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी ज़िंदगी इतनी अचानक बदलती है कि आपको समझ ही नहीं आता आप काम करने बैठे थे या कहानी शुरू हो चुकी थी। तो आज सुबह हम जैसे ही उठे और बैठने वाले थे अपने परियोजना कार्य के लिए, तभी अचानक घर का माहौल बदल गया। भैया और भाभी हमारे घर आ जाते हैं, जीतनगर चाचा के साथ। सब एक साथ आ गए, और तभी हमें बाहर से एक आवाज़ आती है। किस चीज़ की? तो सबसे पहले तो हम आपको मिलाते हैं हमारे जीतनगर चाचा से। तो ये रहे हमारे जीतनगर चाचा, जो कि ओम से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये रहा ओम। वैसे तो इसको व्लॉग में आना पसंद नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आज आ गया। इतने में हमारे आ जाते हैं भाईजान, और पता नहीं क्यों उनसे कपड़े लेना अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे व्यापारियों की मदद करना दिल को मुझे सुकून देता है। इतने में दूध वाला भी आ गया, और हम सोच रहे थे आज काम मेरा कब ख़त्म होगा। तो दूध लेने के बाद फिर जैसे तैसे हम बैठ जाते हैं अपना परियोजना कार्य करने के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ये परियोजना कार्य का आई थिंक 9वां प्रोजेक्ट है जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लिख लिख के तो हमारी हालत ही ख़राब हो चुकी है, किंतु कोई नहीं, जब यहाँ तक आ गए हैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाएंगे। देखते ही देखते हो जाती है शाम, और शाम मतलब कोचिंग का समय। तो इतने में आ जाता है वीर, जो कि पूरा समर्पण लेकर पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और तभी एंट्री होती है वासु भैया और मामा जी की। लेकिन जिन्हें देखने आए थे हमारे बब्बा, वो तो अभी भी नागपुर में है। फिर एक लड़का है नितिन नाम का, जो कि इंग्लिश पढ़ने के लिए आया हुआ होता है। उसके बब्बा बहुत परेशान हैं कि उसके 28 अप्रैल से इंग्लिश के एग्ज़ाम है, तो उन्होंने इसे ज़बरदस्ती करके फाइनली आने लगा ये। बाकी बब्बा भी इसके बहुत ही अच्छे हैं। तो जब हम बाहर निकलते हैं इतने में, तो देखते हैं कि क्रिश अपनी ही मस्ती करने में लगा हुआ है। इसके बाद जब मैं पीछे जाके देखता हूँ, तो मम्मी किसी से बात कर रही हैं, और नज़र मेरी जाती है आसमान पर। मार्च का महीना और फिर से बारिश। इसके पश्चात समय समाप्त होता है, ओम घर आ जाता है, और मैं चल देता हूँ बाज़ार सामान लेने। लेकिन मौसम ने फिर से रोक दिया, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं जन औषधि केंद्र, जहां मम्मी की रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर की दवाई सिर्फ 40 रुपये में मिल गई। वही दवाई बाहर लेते तो शायद 2 गुने दाम में हमें पड़ती। फिर
ऐसे करते हुए हम पहुंचते हैं सब्जी मंडी, लेकिन आज सब्जियों में वो वैरायटी नहीं थी। तो आज का दिन बस ऐसे ही निकल गया, थोड़ा काम, थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा परिवार और बहुत सारी सच्चाई। अगर आपको भी ऐसी रियल ज़िंदगी वाली वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ कहानी नहीं बनती,